हाय साथी। आगे उस आग से फैलने से उसको हम रोके, आग को बुझाने का ट्राई करें, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे कि आग क्या है, आग कैसे लगती है, आग को लगने में क्या क्या चीज़ चाहिए और उसको बुझाने का जो मेथड है वो कौन सा है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आग क्या है ना। कोई बताएगा? कोई बताएगा? वसी साहब ये तिवारी जी आप बताइए, आप तो ट्रेनिंग लिया हो। सही बात है, आग मत प्रकार की। तो ये जानेंगे आग है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चीजों से मिलने से आग लगती है। कौन सी है? ऑक्सीजन, दूसरा हीट और फ्यूल। फ्यूल मतलब कोई भी जलने वाला पदार्थ चाहिए आपको लगने में, और ऑक्सीजन चाहिए जो आपको एटमॉस्फेयर में से 24 आवर्स मिल रहा है, और तीसरा है वो चाहिए हीट, गर्मी। तीनों चीज मिलेगी तब जाके एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर, त्रिकोण, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो रोल है आपको 100 मतलब महत्वपूर्ण रोल है उसका। एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूस मिल रही है और आग फैलती ही जाएगी, ठीक है। तो हमको उसको बुझाने के लिए कूलिंग, स्मूथरिंग और स्टारवेशन 3 उसका मेथड है। कूलिंग मतलब ये है कि आग को ठंडा करना, ठीक है ना। स्मूथरिंग मतलब है उसको ब्लैंकेटिंग करना, ऑक्सीजन को रोकना, और स्टारवेशन का मतलब है उसको जो फ्यूल मिल रहा है उसको अलग करना, ठीक है। अब आग को कितने क्लास में बांटा हुआ है ये जानेंगे हम। तो आग को टोटल 4 क्लास में बांटा हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए का मतलब क्या, आप देखिएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसमें लिखा होगा ए, बी और सी। तो ऐसे टोटल ए, बी, सी और डी 4 प्रकार की क्लास है। अब ए का मतलब क्या है वो समझते हैं। ए का मतलब है सॉलिड फायर, उसका एक क्लासिफिकेशन बनाया गया, उसका एक वर्गीकरण किया हुआ है। तो क्लास ए मतलब है उसको आइडेंटिफाई किया है सॉलिड फायर में, लकड़ी, पेपर, रबर, ग्रास, जहाँ पे भी ये सूखा ग्रास, कोयला, लकड़ी वगैरह जलेगा उसमें हम वाटर कूलिंग, उसका फायर फाइटिंग मीडिया है वाटर कूलिंग। वो क्लास ए को बुझाने के लिए हमको पानी अप्लाई करना है, ठीक है ना। मान लो कहीं भी ग्रास जल रहा है तो वहां पे हम जाके पाउडर, CO2 या मैकेनिकल फोम चलाएंगे तो आग बुझेगी, लेकिन वो काम व्यस्त जाएगा। इसलिए उसका फायर फाइटिंग मीडिया है और क्लासिफिकेशन के हिसाब से वाटर कूलिंग है। पानी डालते हैं उसको हमको ठंडा करना है, उसको कूलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो समझिए क्लास ए का मतलब है लकड़ी, पेपर, रबर, ग्रास, कोयला, उसमें आग लगेगी तो क्लास ए है, उसको बुझाने के लिए हम पानी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब है क्लास बी। क्लास का बी का मतलब है फ्लेमेबल लिक्विड फायर, फ्लेमेबल गैसेस फायर। मान लीजिए कि आप जहाँ पे भी LPG सिलेंडर हर जगह पे यूज होता है, अपने प्लांट के अंदर ज़्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं ना। तो ज़्यादातर अपना जो किलन है वो नेचुरल गैस से चल रहा है। तो यहाँ पे हैजार्डस क्या है, फ्लेमेबल गैसेस का, एंड फ्लेमेबल अपना जो डीजल चलता है, डीजल से, ठीक है। तो वो फ्लेमेबल लिक्विड फायर वो क्लास बी में आएगा, ठीक है। अब उसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम पानी नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि पानी है वो पेट्रोल, डीजल, जितने भी लिक्विड तरल पदार्थ है उससे वो भारी है। आप पेट्रोल पंप में आपको छोटा सा ड्रम है पेट्रोल का, ठीक है, बोतल ही है, उसमें आग लगी, हम उसमें पानी अप्लाई करेंगे तो आग फैलेगी। तो हमको उसको बुझाने के लिए उसमें क्या करना है, स्मूथरिंग करना है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन को रोकना है तो उसको क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। ब्लैंकेटिंग कैसे करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर से या तो फिर मैकेनिकल फोम से। अब मैकेनिकल फोम क्या है, मैकेनिकल फोम पानी के साथ साथ उसमें केमिकल डाला हुआ है। मैकेनिकल फोम है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन आता है वो डाला हुआ है, ठीक है। जब फायर एक्सटिंग्विशर मैकेनिकल फोम टाइप हम ऑपरेट करेंगे तो जैसे हम लोग कपड़े वॉश करते हैं कैसे बबल्स निकलता है, झाग निकलती है, वैसे वो झाग निकलेगी, उसके अंदर से फोम निकलेगा। वो जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ना वो कट ऑफ करने का काम करेगा। तो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट करेगा, एक लेयर बनाएगा, ताकि आपको जो ऑक्सीजन मिल रहा है पेट्रोल डीजल की आग में या गैसेस की आग में वो धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएगा। सेम पाउडर भी वही काम करता है। अभी 2 क्लास क्लियर कर दिया मैंने, मैं ज़्यादा स्पीडली बोलता हूँ, बीच में किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार बता दीजिएगा, हम लोग वापस रिपीट भी कर लेंगे। अब क्लास बी में जो बताया तो पाउडर फूड लगाता है, तो पेट्रोल डीजल नहीं सिर्फ और कोई केमिकल से लगा तो भी वो काम करता है? यस सर।
जो पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर है ना, वो मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर है। कौन सी भी आग में आप एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर दोगे तो आपको बुझा देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज बाकी आपके पास जो फोम वाले हैं या वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, वो हर एक क्लास में हम यूटिलाइज इसको उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे हमको और नुकसान होता है, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रिकल की आग है, उसमें आप पानी अप्लाई करो, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा ना। तो इसलिए जो ABC, उसके लिए उसका नाम है ABC, तीनों क्लास में चलेगा। ड्राई केमिकल पाउडर, उसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर है, जो उसका पेनिट्रेशन पावर है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। वो कौन सी भी आग में आप चलाओगे तो आग को बुझा देगा, समझ गए। अब है क्लास C। क्लास C मतलब इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो गई, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, उसमें आग लगी तो क्लास C में आएगा। उसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। CO2 गैस बिल्कुल ठंडा गैस है, तो इसको हम लोग ऑपरेट करने से पहले भी इनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी जानेंगे। तो क्लास C है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर कहीं भी होती है तो सबसे पहले हमको ये करना है कि वहाँ का जो पावर सप्लाई मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल से कोऑर्डिनेट करके वहाँ का सप्लाई पहले बंद कराना है। सेकंड स्टेप, एक्सटिंग्विशन। नियर बाय एक्सटिंग्विशन कहाँ पे है, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अपने प्रीमाइसेस के अंदर जो जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, फायर डिटेक्शन सिस्टम है, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। मान लो इलेक्ट्रिकल पैनल पे आग लगी है, या आप लोग गेस्ट हाउस में कुछ खाना बना रहे हो, वहाँ पे सिलेंडर में आग लग गई, क्या करोगे? सब लोग पब्लिक क्या करती है, वहाँ से बाहर भागती है। लेकिन उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? यदि आप उसके